हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट्स पढ़ लिए थे, पास्ट के भी चारों पार्ट्स पढ़ लिए थे। अब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बारी है पढ़ने के लिए। तो आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी इसमें भविष्य काल की बात होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भविष्य काल की बात होगी, यानी कोई कार्य होने वाला होगा। पास्ट में क्या होता था, कार्य बीत चुका होता था, और प्रेजेंट में क्या होता था, कार्य हो रहा होता था। तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही आसानी से आप समझेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? अगर हिंदी में वाक्य लिखा है तो इसकी पहचान होती है लास्ट में गा, गी, गे देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देखिए, जाओगे, जाएगा, करूँगा, करेंगे, यानी सारे कार्य होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, भविष्य में होने वाले हैं, इसीलिए इसे भविष्य काल कहा जाता है। तो इस सारे ट्रांसलेशन को या सारे टेंस को बनाने का एक अपना अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शैल और विल का कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये भी बात होती है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक सीधा सीधा सा है कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है, बाकी अदर्स जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ कितना सिंपल है, सिंगुलर और प्लूरल क्या पहचानने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज तुम आज घर जाओगे। कौन घर जाएगा? तुम जाओगे। तो तुम सब्जेक्ट हो जाएगा, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। जैसा कि मैंने बताया, आई और वी के साथ केवल शैल लगेगा, बाकी से के साथ विल, तो डेफिनेटली यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल। उसके बाद वर्ब है जाना, तो वर्ब का हो जाएगा गो, यू विल गो। कहाँ जाओगे? ऑब्जेक्ट है घर, तो टू होम या हाउस, वॉट एवर यू वांट टू राइट। यू विल गो टू हाउस आज, टुडे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। वह कल मॉल जाएगा। वह कल मॉल जाएगा, तो ही विल गो टू मॉल टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपने कार्य को समय पर समाप्त करूँगा। तो कौन कार्य को समाप्त करेगा? मैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? शैल, तो आई शैल अपने कार्य को समाप्त करूँगा। तो समाप्त करना यहाँ पे वर्ब है, तो आई शैल फिनिश माई टास्क, समय पर, ऑन टाइम। आई शैल फिनिश माई टास्क ऑन टाइम। मैं अपने कार्य को समय पर समाप्त करूँगा। आई शैल फिनिश माई टास्क ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वे एक छोटी पार्टी की व्यवस्था करेंगे। वे एक छोटी पार्टी की व्यवस्था करेंगे, तो कौन व्यवस्था करेगा? वे करेंगे, तो वे सब्जेक्ट हो जाएगा। दे
विल, दे के साथ विल लगेगा। दे विल व्यवस्था करना का ऑर्गेनाइज, दे विल ऑर्गेनाइज छोटी पार्टी और स्मॉल पार्टी, वे एक छोटी पार्टी की व्यवस्था करेंगे। दे विल ऑर्गेनाइज अ स्मॉल पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, सिंपल, असर्टिव, जो भी आप कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है, वो हमने कर लिया। अब नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे? तो अब नेगेटिव जब आता है तो इसके नेगेटिव वाक्य को बनाने के लिए क्या करना होता है? विल और शैल के बाद नॉट लगा देना होता है। स्ट्रक्चर वही रहता है, V1 ही रहेगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं कल पहली बस नहीं पकड़ूंगा, नहीं आया ना, तो ये नेगेटिव हो गया। जब भी सेंटेंस में नहीं या नॉट आता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव माना जाता है। तो मैं कल पहली बस नहीं पकड़ूंगा, तो आई शैल नॉट कैच I shall not catch first bus tomorrow. Next example is तुम बंदर पर नहीं हंसोगे, तो you will not, you के साथ will लगेगा। You will not laugh at monkey. तुम बंदर पर नहीं हंसोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुम नया तरीका नहीं करने का प्रयास करोगे, तुम नया तरीका नहीं करने का प्रयास करोगे, तो यू विल नॉट ट्राई a new way to do. You will not try a new way to do. तुम नया तरीका नहीं करने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह कल बाजार जाएगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि वाक्य के शुरू में ही क्या आ गया है, तो इस क्या की इंग्लिश विल या शैल में से कोई एक लिख देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है? वह का क्या हो जाएगा? विल ही गो टू मार्केट टुमारो, कल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हम तुम्हें अपना